मित्रों, व्यक्ति की कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अपनी दशा अंतर्दशा में उस व्यक्ति को काफी परेशान करने का प्रयास करते हैं, उसके चलते हुए कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। तो कुंडली के इन्हीं ग्रहों के प्रतिकूल परिणामों को, इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कुछ दान करने की व्यवस्थाएं ज्योतिष में देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में हम नवग्रहों की दान सामग्री, दान का समय कौन सा है और हवन संविदा क्या होती है, इसके विषय में बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में क्रूर और शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, आपको किन ग्रहों के दान करने चाहिए और किन ग्रहों के दान करने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं वो अक्सर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि एक तो किस ग्रह के कौन से दान होते हैं, और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि किस ग्रह के दान उसको करने चाहिए और किस ग्रह के दान करने से उसको बचना चाहिए। तो इस विषय में आज अपन बात करेंगे। फिर जानेंगे कि नवग्रहों की जो दान सामग्री है वो क्या क्या है, क्योंकि इसका दान उसमें नहीं मिलना चाहिए। और फिर देखेंगे कि दान का समय कौन सा है और किस हवन संविदा के माध्यम से उस ग्रह के हवन आपको करने चाहिए। तो बात करें सबसे पहले कि नवग्रहों में सूर्य, ये ग्रहों का राजा है, आत्मा का कारक ग्रह है। तो सूर्य ग्रह जब कुंडली में आपको परेशान करने लगता है तो आपको इस उपाय के लिए क्या करना चाहिए। कुंडली में अब जाने कि आपके क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो जो सूर्य ग्रह है वो क्रूर ग्रह भी है और पाप ग्रह भी है। तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु ये क्रूर या पाप ग्रह में शामिल किए जाते हैं। शुभ ग्रह की बात करें तो जो गुरु और शुक्र है वो शुभ ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। बुध ग्रह कुंडली में तटस्थ होता है, जब यह पाप ग्रहों के साथ में बैठेगा तो पाप ग्रह की तरह आपको व्यवहार करेगा, और शुभ ग्रह के साथ में बैठेगा तो शुभ ग्रह की तरह आपसे व्यवहार करेगा। चंद्रमा अगर आपका पूर्ण बली है, पूर्णिमा का है, पाप ग्रहों से रहित है, तब तो ये आपका शुभ ग्रह माना जाएगा। अगर कृष्ण पक्ष की ओर बढ़ रहा है, अमावस्या की ओर बढ़ रहा है और अशुभ या क्रूर पाप ग्रहों से अगर ये पीड़ित है तो फिर ये शुभता को अपनी को खो देगा। तो बात करें सूर्य ग्रह की, अगर सूर्य ग्रह आपको अगर पीड़ित कर रहा है तो इसके समाधान के लिए आपको दान सामग्री के रूप में आप लाल वस्त्र, गुड़, माणिक्य, गेहूं, मसूर की दाल, लाल पुष्प, केसर, तांबा, सोना और लाल गाय, इन सब का आप एक उचित व्यक्ति को दान कर सकते हैं। और जो मंत्र है हवन के लिए, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और आपको हवन करना चाहिए। हवन संविदा के रूप में आप जो आग की जो लकड़ी है उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको दान जो है वो उसका समय है तो सूर्य के लिए वो सूर्योदय को अगर आप दान करते हैं तब आपको ये काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। सूर्योदय से थोड़े समय लेट भी हो सकते हैं, लेकिन दोपहर में या उसके बाद शाम को सूर्य के दान आपको नहीं करने चाहिए। अब बात करें दूसरे ग्रह चंद्रमा की। चंद्रमा मन का कारक है। अगर ये है आपको पीड़ित कर रहा है अपने किसी महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में, तो इसकी दान सामग्री के रूप में, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी आपको कुंडली में जो शुभ ग्रह से संबंधित ग्रह हैं, शुभ भावों से संबंधित जो ग्रह हैं, उनके दान आपको नहीं करने चाहिए। जैसे कि लग्न के, पंचम के और भाग्य स्थान से संबंधित जो ग्रह हैं उनके आपको दान नहीं करने चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी है, वो पीड़ित कर रहे हैं, तो फिर आपको उनके जो मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, उनका आपको विशेष जाप करना चाहिए, उनके वैदिक यंत्र आपको स्थापित करने चाहिए और उनके माध्यम से आप शुभ परिणाम को देखने को मिल सकते हैं। तो बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा की दान सामग्री में आपको श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र ले सकते हैं, चावल है, शक्कर है, सफ़ेद पुष्प, कपूर, दूध, दही, चांदी, मोती, शंख, घी और स्फटिक आदि का आप सोमवार को दान कर सकते हैं। हवन के लिए आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम शह चंद्रमस्य नमः इस मंत्र का उपयोग करना होगा, और हवन संविदा में आपको पलाश जो है उसका आपको प्रयोग करना चाहिए। और जो दान का समय है वो संध्या उचित रहेगा, क्योंकि जो चंद्रमा का जो आगमन है
ज्योतिष के अनुसार वो संध्या को ही देखने को मिलता है। अब बात करें मंगल की। मंगल क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है। अगर ये आपको पीड़ित कर रहा है तो आपको दान सामग्री के रूप में लाल वस्त्र, गुड़, मूंगा, लाल पुष्प, केसर, शहद, लाल वस्त्र, लाल चंदन, सिंदूर, तांवा, रक्त चंदन, मसूर की दाल आदि का आपको प्रयोग करना चाहिए। मंगल ग्रह से पीड़ित लोगों को रक्त का भी दान करना चाहिए। ब्लड डोनेशन जो कैंप लगते हैं उनमें आपको रक्त का दान करना चाहिए। मंगल के ठीक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। हवन समिधा के रूप में आपको जो खेर की जो लकड़ी है उसका प्रयोग करना चाहिए। हवन के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम शह भूमाय नमः इस मंत्र का आपको यथाशक्ति जाप करना चाहिए। हवन के साथ साथ आप इनको प्रतिदिन जाप में भी इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो दान का समय है वो सूर्योदय से आपको 5 घटी जो है तब तक दान के लिए आपके लिए बेस्ट समय माना जाएगा। अब बात करें बुध ग्रह की, तो दान सामग्री के लिए बुध ग्रह के लिए आपको हरा वस्त्र, साबुत मूंग, हरे फल, पन्ना, कांसा, किताबें आप दान कर सकते हैं। बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित आप जो किताबें उनको आप ले सकते हैं स्कूल आदि में। हरी सब्जी, हरे कांच की चूड़ियाँ, ये आप चूड़ियाँ किसी कन्या को आप दे सकते हैं। हवन के लिए आपको अपमार्ग की जो लकड़ी है उसका प्रयोग करना है। मंत्र है आपका ओम ब्राह्म ब्रीम रोम से बुधाय नमः। इसका आपको यथाशक्ति जाप करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि परेशान या पीड़ित करने वाले ग्रहों के आपको हस्त निर्मित और उन्हीं रत्नों से युक्त वैदिक यंत्रों को स्थापित करके आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे कि बुध ग्रह तो पन्ना रत्नों से युक्त वैदिक यंत्र आपको स्थापित करना है। और ब्राह्म ब्रीम रोम से बुधाय नमः इसका आपको यथाशक्ति जाप करना चाहिए। और जो दान का समय है वो इनके लिए भी सूर्योदय से लेकर 5 घड़ी तक जो है समय आपका घटी तक वो आप इसका दान में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह के लिए जो दान सामग्री है वो पीला वस्त्र, स्वर्ण, धार्मिक पुस्तक, पुखराज, साबुत हल्दी, गाय का घी, चने की दाल, पीले पुष्प और पीले फलों का आप दान कर सकते हैं। हवन समिधा में आप पीपल की जो लकड़ी है उसका प्रयोग करना चाहिए। और मंत्र जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरवे नमः इस मंत्र का आपको यथाशक्ति जाप करना है। और जो दान का समय है वो संध्या इनके लिए उचित माना जाएगा। अब बात करें शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जीवन में जो भौतिकता है, जो लग्जरियस लाइफ है उसका बड़ा एक कारक ग्रह माना जाता है। अगर ये पीड़ित है और आपको दशांतर दशा में अगर दुष्प्रभाव दे रहा है तो इसके समाधान के लिए आपको दान के रूप में श्वेत वस्त्र, श्रृंगार की वस्तुएं, हीरा, स्फटिक, चांदी, चावल, शक्कर, इत्र, श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, दूध, घी, सफेद मिठाई, रेशमी रंगीन वस्त्र, दही आदि का आपको प्रयोग करना चाहिए। दान का समय आपका जो सूर्योदय के आसपास का जो समय है वो उचित माना जाएगा। और इनकी जो हवन समिधा है वो गूलर की लकड़ी है। गूलर जो है उसको हवन समिधा में आपको प्रयोग करना है। और इनका जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। शुक्र का एक ओपल रत्नों से युक्त वैदिक यंत्र स्थापित करिए और इस मंत्र का आपको यथाशक्ति जाप करना चाहिए। अब बात करें शनि की। शनि जीवन में जो कष्ट है उनका एक बड़ा कारक ग्रह होता है, आपको बीमारियां भी लंबी देता है। तो अगर शनि आपको पीड़ित कर रहा है अपनी दशा महादशा में या साढ़े साथी ढैया इत्यादि में आपको परेशान कर रहा है तो आपको शनि के समाधान के लिए काले वस्त्र, उड़द की दाल, काले तिल का तेल, चमेली का तेल, सरसों का तेल, लोहा, छाता, बादाम, चमड़े, नीलम और कंबल आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं। दान का समय है वो दोपहर के बाद का आप समय उचित रहेगा। इनकी जो हवन जो समिधा है वो शमी की जो लकड़ी है उसका प्रयोग करना चाहिए। और नीलम रत्नों से युक्त शनि का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें राहु की। राहु एक जीवन में चमत्कारी ग्रह के रूप में काम करता है। ये जो जितनी भी आकस्मिक जो घटनाएं और जो दुर्घटनाएं होती हैं उन सबका एक कारक ग्रह माना जाता है। तो राहु अगर आपको पीड़ित कर रहा है तो इसके समाधान के लिए आपको काला या नीला वस्त्र आप दान कर सकते हैं। जटा वाला नारियल, चाय की पत्ती, तंबाकू, मूली, कोयला, उड़द की दाल, तेल से भरा हुआ एक तांबे का पात्र में आप तेल भरिए, उसको आप दान कर सकते हैं। एक सुपड़ मतलब जो छानने का जो रहता है, कंबल, सप्तधान्य ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7 तरीके अनाज का दान करना, गोमेद जो रत्न है राहु का, और खड़ग आदि का आप दान कर सकते हैं। दान का समय आपका रात्रि है, संध्या के बाद जो है समय वो चलेगा। दूर्वा के माध्यम से इनका हवन किया जाता है
और गोमेद रत्नों से युक्त एक वैदिक यंत्र स्थापित करके ओम भ्राम ब्रीम ब्रूम से राहवे नमः, इस मंत्र का आपको यथाशक्ति जाप करना चाहिए। बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें केतु की, तो केतु भी राहु के जैसा ही आपको दुष्परिणाम देता है। तो अगर ये आपको पीड़ित कर रहा है तो इसके लिए आपको काले वस्त्र, काले तिल, चमेली का तेल, लहसुनिया जिसका रत्न है, चितकबरा कंबल, साबुत उड़द, भूरे वस्त्र, सतनाजा इनके लिए भी काम करता है, नारियल, काला सफ़ेद तिल का तेल, बकरा, काली मिर्च आदि का केतु के समाधान के लिए आपको दान करना चाहिए। दान का समय इनके लिए वही सूर्यास्त के बाद का समय है। हवन समेदा है इनकी कुशा है, कुशा के माध्यम से इनका हवन किया जाता है। और जो मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोंश है केतवे नमः। तो लहसुनिया रत्नों से युक्त केतु का वैदिक यंत्र लगाइए, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करिए। आप सभी जातक इस वीडियो के माध्यम से पाप और क्रूर ग्रह है या फिर जो पीड़ित करने वाले जो ग्रह हैं उनके दान करिए, हवन करिए, मंत्रों के जाप करिए। निश्चित रूप से आपको जीवन में काफ़ी समाधान देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।